अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 14 शाबान का दिन गुजार कर रात में यानी शब बरात में इबादत करना, नवाफिल वग़ैरह पढ़ना अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत करीमा है। शब बरात में इबादत करने का बेहद अजर व सवाब है। शब बरात में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत के हवाले से उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं, शब बरात में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबह तक इबादत में मशगूल रहे। कभी आप क़ियाम यानी खड़े हो जाते और कभी बैठ कर इबादत फरमाते, यहाँ तक कि आपके पाँव मुबारक पर वरम आ जाता, यानी आपके पैर मुबारक सूज जाया करते थे। इतनी ज़्यादा इबादत आप शब बरात में फरमाते थे। नाज़रीन, इतना तो आप समझ चुके कि शब बरात में इबादत करना सुन्नत है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 14 शाबान का दिन गुजार कर रात में यानी शब बरात में इबादत करना, नवाफिल वग़ैरह पढ़ना अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत करीमा है। शब बरात में इबादत करने का बेहद अजर व सवाब है। शब बरात में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत के हवाले से उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं, शब बरात में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबह तक इबादत में मशगूल रहे। कभी आप क़ियाम यानी खड़े हो जाते और कभी बैठ कर इबादत फरमाते, यहाँ तक कि आपके पाँव मुबारक पर वरम आ जाता, यानी आपके पैर मुबारक सूज जाया करते थे। इतनी ज़्यादा इबादत आप शब बरात में फरमाते थे। नाज़रीन, इतना तो आप समझ चुके कि शब बरात में इबादत करना सुन्नत है। और शब बरात में कई किस्म की नफल नमाज़ें भी पढ़ी जाती हैं, लेकिन हम 6 रकात नफल नमाज के बारे में आपसे बात करेंगे जो कि मशहूर हैं और आप जानते भी होंगे। शब बरात में ये 6 रकात नफल नमाज औलिया इकराम बुज़ुर्गान दीन भी पढ़ा करते थे, उनका मामूल था। ये 6 रकात नफल नमाज पढ़ने का तरीक़ा क्या है, नियत आप कैसे करेंगे, इनमें कौन सी सूरतें पढ़ी जाएंगी, इस वीडियो में मुकम्मल तरीक़ा आप समाप्त करेंगे। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, अच्छी तरह समझें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें। शब बरात में 6 रकात नवाफिल मगरिब की नमाज के बाद आपको पढ़ना है, यानी मगरिब के 3 फ़र्ज़ और सुन्नत वग़ैरह से फ़ारिग़ होने के बाद 6 रकात नफल नमाज 3 सलाम से आप पढ़ेंगे। अगर मगरिब बाद आप ना पढ़ सकें तो फजर से पहले पहले ज़रूर पढ़ लें। इस नमाज को आप 2-2 रकत करके पढ़ेंगे, यानी 2-2 रकत की आप नियत बांधेंगे। पहली 2 रकत उम्र की दराजगी के लिए आप पढ़ेंगे। इसकी नियत आपको इस तरह करना है, नियत की मैंने 2 रकात नमाज नफल खैर के साथ लंबी उम्र के लिए वास्ते अल्लाह ताला के मुँह मेरा काबा शरीफ की तरफ, यानी इन 2 रकत को पढ़ने की बरकत से आपकी उम्र लंबी हो जाएगी और उसमें आप बहुत सारे नेक काम करेंगे। फिर 2 रकात तंग दस्ती मोहताजी दूर करने की नियत से पढ़ें। इन 2 रकात की नियत आप इस तरह करें, नियत की मैंने 2 रकात नमाज नफल मोहताजी तंग दस्ती दूर करने के लिए वास्ते अल्लाह ताला के मुँह मेरा काबा शरीफ की तरफ। इन 2 रकात की बरकत से इंशाअल्लाह ताला आपकी मोहताजी तंग दस्ती दूर हो जाएगी, आपकी ज़िंदगी में खुशहाली होगी, रिज़्क़ में बरकत होगी। फिर 2 रकत तमाम मुसीबतों आफतों से हिफाजत के लिए आप पढ़ें। इन 2 रकत की नियत भी आप इस तरह करें, नियत की मैंने 2 रकात नमाज नफल तमाम आफतों मुसीबतों से हिफाजत के लिए वास्ते अल्लाह ताला के मुँह मेरा काबा शरीफ की तरफ। इन 2 रकत की बरकत से आप पर जो भी मुसीबतें आफतें परेशानियाँ हैं इंशाअल्लाह ताला वो सब दूर हो जाएंगी। तो ये कुल 6 रकातें हो गई। 2 रकात उम्र की दराजगी यानी लंबी उम्र पाने के लिए, 2 रकात बलाएँ परेशानियाँ दूर होने के लिए, 2 रकात लोगों का मुहताज ना होने के लिए। 6 रकात नमाज की नियत का तरीक़ा तो आपको मालूम हो गया, और ये नमाज भी आप उसी तरह अदा करेंगे जैसे आम तौर से नफल नमाज अदा करते हैं। इन 6 रकातों में अल्हम्दु शरीफ पढ़ने के बाद जो सूरत आप चाहें पढ़ सकते हैं, जो सूरत आपको अच्छी याद हो वो पढ़ें। हर 2 रकात पर सलाम फेरने के बाद एक बार सूरह यासीन या फिर 21 बार सूरह इखलास कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ें। अगर आप कुरान पाक पढ़ना ना जानते हैं तो कोई एक शख्स जिनका कुरान पाक अच्छा हो, इमाम साहब बुलंद आवाज़ से यासीन शरीफ पढ़ें
اور باقی لوگ خاموشی کے ساتھ 15 شعبان کی یہ دعا بھی آپ کو ضرور پڑھنا ہے۔ اگر یہ دعا یاد نہیں ہے آپ کو، آپ نہیں پڑھ سکتے تو آپ کسی سے سن لیں۔ اللہم یا ذا المن ولا یمن علیہ یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الطول والانعام لا الہ الا انت ظہر اللاجئین وجار المستجیرین وامان الخائفین۔ اللہم ان کنت کتبتنی عندک فی الکتاب شقیا او محروما او مطرودا او مقترا علی فی الرزق فامحو اللہم بفضلک شقاوتی وحرمانی وطردی واقتار رزقی واثبتنی عندک فی الکتاب سعیدا مرزوقا موفقا للخیرات فإنك قلت وقولك الحق في كتابك المنزل على لسان نبيك المرسل يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده الكتاب إلهي بالتجلي الأعظم في ليلة النصف من شهر شعبان المكرم التي يفرق فيها كل أمر حكيم ويبرم أن تكشف عنا منا البلاء ما نعلم ولا نعلم وما أنت به أعلم إنك أنت الأعز الأكرم وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم۔ جب یہ دعا مکمل ہو جائے اس کے بعد 3 بار آپ درود پاک پڑھیں۔ تو اس طریقے سے آپ کو 6 رکعت نفل نماز ادا کرنا ہے، اور اس نماز کے علاوہ آپ زیادہ سے زیادہ قرآن مجید کی تلاوت کریں، درود پاک پڑھیں، توبہ استغفار کریں، اپنی قضا نمازیں زیادہ سے زیادہ پوری کریں، اور صرف شب برات ہی میں عبادت نہ کریں بلکہ 5 وقت نماز کی پابندی لازمی کریں، کیونکہ 5 وقت کی نماز فرض ہے۔ اگر آپ شب برات میں یہ 6 رکعت نہیں پڑھتے ہیں تو آپ پر کوئی گناہ نہیں ہوگا، اور نہ آپ سے اس کے بارے میں قیامت میں پوچھا جائے گا کہ آپ نے یہ نماز کیوں نہیں پڑھی۔ لیکن اگر آپ 5 وقت نماز نہیں پڑھتے ہیں تو اس کے بارے میں آپ سے ضرور پوچھا جائے گا، اور آپ نے نہیں پڑھی تو اس کی سزا بھی ملے گی۔ تو 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ ضرور ادا کریں۔